कहते हैं कि बंदूक चलाने के लिए कंधे की जरूरत होती है और वो कंधा है इस देश का स्टूडेंट और बंदूक चलाने वाला है पूरा विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी। वो कॉकरोच जनता पार्टी, वो अभिजीत दीपके, उसका प्रवक्ता, वो प्रकाश राज, शबाना आजमी, ये जितने भी लोग थे, इन सभी लोगों ने स्टूडेंट्स को जमा किया देश के अलग अलग हिस्सों से, जो ट्रेनों में तोड़फोड़ करते हुए, मेट्रो स्टेशन पर तोड़फोड़ करते हुए संसद मार्ग तक पहुंचे। और उसके बाद अभिजीत दीपके, उसके प्रवक्ता और ये जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे पुलिस की लाठी ना खा सके, कोई न कोई बहाना करके वहां से रफू चक्कर हो गए। इनका कोई अता पता नहीं है और जो भीड़ है वो मिसगाइडेड मिसाइल की तरह यहां वहां जा रही है। कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई लाठियां खा रहा है। यही काम ये करवाना चाहते थे पूरी दुनिया में। इंडिया की भद्द पिटवाना चाहते थे, प्रधानमंत्री मोदी का नाम खराब करवाना चाहते थे और इस काम में इन्हें लग रहा है कि सफलता मिल गई है। नहीं, पूरी तरह से फेल हो गए हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक, उसने भी अनशन तोड़ दिया है, अभिजीत दीपके, उसने भी अनशन तोड़ दिया है। जब अनिश्चित काल के लिए अनशन थी तो अनशन तोड़ा क्यों भाई? अभिजीत दीपके 2 दिन में ही, वो जो पहले दिन अमेरिका से उतरा था तो उसका पेट एकदम फ्लैट था, खा खाकर ये जब भी वीडियो में दिखता था तब भी कोई ना कोई खाना ठूसते हुए पाया जाता था और उसका पेट 20 दिनों में अच्छा खासा निकल गया। नीट स्टूडेंट के लिए जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अगर ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए होता तो ये बहुत अच्छा होता कि हाँ चलो बहुत अच्छी चीज़ों के लिए हो रहा है। जिन घरों के बच्चों की डेथ हुई उनके लिए भी बड़े दुख की बात है कि वो भी इसका हिस्सा बने, लेकिन उनको भी वो चीज़ मिली नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम तो यहाँ पर नीट स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई और ही राजनीति चल रही है। क्या क्या राजनीति चल रही थी, पहले आप उसे सुनिए। जिस प्रोटेस्ट में ये नारे लगते हों, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4। मोदी ये बता, धर्मेंद्र प्रधान तेरा क्या लगता है, वो तुझे ऐसा क्या दे रहा है जिसके चलते तू उसे बचा रहा है? ये कहना है कॉकरोच जनता पार्टी का, दीपके जो है अभिजीत दीपके, उसका कहना है। ब्राह्मणवाद को जूते के नीचे रौंद डालो, कुचल डालो, खत्म कर डालो। कश्मीर का एक सांसद आकर कहता है कि इस सरकार को हटाकर हम कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा देंगे, पूरी तरह से हटा देंगे। कसाब जैसे आतंकवादी की फांसी रुकवाने वाले लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। ये प्रोटेस्ट इंडिया में स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, लेकिन यहां पर लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर पहुंचे हुए थे। एक मुस्लिम स्टूडेंट थी कि क्या थी, वो झंडा लेकर पहुंची हुई थी और दिल्ली पुलिस ने उसके हाथों से खींच लिया। जिस मंच से भगवान राम और माता सीता का अपमान कुणाल कामरा ने किया, जिस मंच पर सिर्फ यही नारा लग रहा हो कि सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, जिस मंच से सिर्फ ये नारा लग रहा हो कि भारत माता तो है, इसका बाप कौन है पता करना होगा। कोई कुछ कह रहा है कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ भी होता है तो संसद में घुसकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीट देंगे। कोई कह रहा है कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे नेपाल में युवाओं ने संसद को उखाड़ फेंका था। पहले इन लोगों ने कहा था कि हम तिरंगा झंडा लेकर निकलेंगे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन रातों रात वहां पर एक पत्थर से भरा ट्रक आ गया और दूसरे दिन इनके हाथों में तिरंगे झंडे तो थे ही, साथ में एसएफआई का और पता नहीं जितने भी लेफ्टिस्ट देश विरोधी झंडे हैं वो भी दिखने लगे और ये पत्थरबाजी करने लगे। अब पत्थरबाजी करोगे तो तुम्हें प्रसाद तो मिलेगा नहीं, दिल्ली पुलिस तुम्हें अपने हिसाब से ही प्रसाद देगी और फिर कहोगे कि स्टूडेंट्स के ऊपर पत्थर चला जा रहा है। तो ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो पत्थरबाजी करता है? याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए रात 2 बजे कोर्ट खुलवाने वाला प्रशांत भूषण, जो ये कहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो इसका हिस्सा बनता है इस आंदोलन का। प्रकाश राज, जो ये कहता है कि मैं जय श्री राम नहीं कहूंगा, जय संविधान कहूंगा, क्या वो ये कह सकता है कि मैं और किसी देवी देवता दूसरे धर्म के लोगों का अपमान कर सकता हूं, या क्रिश्चियन धर्म का या मुस्लिम धर्म का? नहीं कहेगा वो। अब आप सोचिए, विराट कोहली का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये विराट कोहली तक को गालियां दे रहे हैं कि उसका एक पैर लंदन में रहता है, दूसरा प्रेमानंद महाराज के पेट में रहता है, कहाँ रहता है, इस तरह की गंदी बातें बोल रहे हैं। विराट कोहली को इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो प्रेमानंद महाराज के भक्त हैं, उनके आश्रम में मिलने जाते हैं। प्रोटेस्ट के नाम पर अभी अभी जो मोदी ने
हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की थी, उसको पत्थरों से मारकर तोड़ दिया गया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इनका पूरा मकसद था स्टूडेंट्स को देश के अलग अलग हिस्सों से जमा करना, दंगे करवाना, तोड़फोड़ करवाना, पत्थरबाजी करवाना, देश विरोधी नारे लगाना, जो कि इन लोगों ने लगाए। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के भी नारे लगाए गए। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तिलक तराजू तलवार इनको जूते मारो चार, इस तरह के नारे लगाए गए। देवी देवताओं का मजाक बनाया गया, उनका अपमान किया गया और जितना हो सकता है इस देश को बदनाम करने की साजिश की गई। और ये सब कुछ करने के बाद इनके जो अपर लेवल के कर्ता धर्ता हैं वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं। अब इन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। और इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, इसमें वो उपद्रवी लोग भी हैं जिन लोगों ने पत्थरबाजी को शुरू किया। यहाँ तक कि न्यूज़ पिंच के जो को फाउंडर हैं अभिनव, उनके साथ भी एक सादे ड्रेस में एक व्यक्ति था। हो सकता है वो पुलिस वाला ही हो या हो सकता है कोई और हो, लेकिन वो पुलिस वालों के साइड में खड़ा था, उसके साथ भी धक्का मुक्की हो गई। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। अब आप सोचिए कि क्या ये आंदोलन सच में नीट स्टूडेंट के लिए था? क्योंकि नीट स्टूडेंट के लिए तो ये कभी था ही नहीं। नीट स्टूडेंट ने फिर से एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट भी आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये सिर्फ था FCRA ने जो रोक लगाई है विदेशी फंडिंग के ऊपर, वो विदेशी फंडिंग का हिसाब किताब सरकार को ना देना पड़े। क्योंकि उस फंडिंग के तहत इस देश में दंगे फसाद किए जा रहे हैं, जो कि ये चल रहा है। फिर इलेक्शन के टाइम पर दंगे फसाद किए जाते हैं, गलत गलत चीज़ें की जाती है, मांगा जाता है लोन और फंडिंग एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ केयर के नाम पर, स्कूल्स के नाम पर, और इस देश में दंगे करवाए जाते हैं। तो बस उसी के ऊपर सरकार ने फंडिंग रुकवा दी है, उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। और इसीलिए ये सारा तामझाम किया गया था। लेकिन कंधा इस्तेमाल किया गया स्टूडेंट का, और बंदूक चलाने वाले ये विपक्ष के लोग निकले और ये CJP पार्टी के लोग निकले। और वो जो क्रिएटर्स हैं, जिन लोगों ने 50,000 60,000 लाख रुपए लेकर, वो भी क्रिएटर्स इसमें शामिल हैं जो एक वक्त मोदी सरकार की तारीफ किया करते थे। इन सब के ऊपर सरकार की नज़र है, इन सब का हिसाब किताब होगा। इन सब ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को, इस देश की जनता को भड़काया है, जबकि इन्हें पूरा पता था कि प्रोटेस्ट के नाम पर जंतर मंतर पर चल क्या रहा था।